करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, बुनियादी तौर पर ये जो सवाल है करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब, वर्ब का सही इस्तेमाल, इसमें वो देखना ये चाहता है कि इसको टेंसेस पर कितना ग्रिप है, टेंसेस पर इसको कितना अबूर है। वो बुनियादी तौर पर इसी एक चीज़ को देखना चाहता है। वो हर हवाले से, हर एंगल से जो है ना वो एमसीक्यूज़ बना देता है। अगर बच्चों को ग्रिप होती है इसके ऊपर, ग्रामर टेंसेस के ऊपर, तो ओवरऑल वो उसकी अटैम्प्ट अच्छी हो जाती है। सबसे पहले मैंने इसका निचोड़ ये निकाला है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ इस्तेमाल करनी है। आपको उन चीज़ों पे आप सारे टेंस पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए, वो एक अलावा चीज़ है। ये मैंने एक निचोड़ निकाला है। अगर आप इसको 10 मिनट या 15 मिनट का ये लेक्चर आप सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आएगा। सबसे पहले जो ये है वर्ब की हमने देखना है कि फ़र्स्ट फॉर्म, कि वर्ब की जो फ़र्स्ट फॉर्म है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म जो इस्तेमाल होती है उसके लिए जो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो है हमारे पास एडवर्ब्स। मिसाल के तौर पर ऑलवेज़ है, सबसे पहले ऑलवेज़ है, इसमें हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। डेली आ गया है, हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। रेगुलरली आ गया है, हमने फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और ये हो गए एडवर्ब्स। ऑफन हो गया, और उसके बाद जो है ना यूजुअली, यहाँ पर भी हमने फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। इसके बाद जो अहम चीज़ है वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं, तो हेल्प हमने फ़र्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब डू हो गया, डज हो गया, डिड हो गया, वेल हो गया, शेल हो गया, यानी मॉडल वर्ब जितने भी हैं, वुड हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, इन सब के साथ हमने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा अगर कॉजेटिव सेंटेंस हैं जैसे हैव टू, हैज़ टू, विल हैव टू, यानी कोई भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ वो टू इस्तेमाल कर रहा है, इसको कहते हैं कॉजेटिव सेंटेंसेस। तो उनमें भी आपने क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी ये वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हैं कि अगर ये एडवर्ब्स होंगे तब आपने भी फ़र्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स होंगे डू, डज, डिड, विल, शेल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के साथ जो है ना आपने वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है। उसके बाद नंबर 2 है हमारे पास, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमने कहाँ इस्तेमाल करनी है। वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो एक ही टेंस है हमारे पास, पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ पर ये इस्तेमाल होती है। और उसके जो एडवर्ब्स हैं वो कौन से हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, वो है यस्टरडे, नंबर 2 लास्ट, नंबर 3 अगो। ये वो एडवर्ब्स हैं, जब ये इस्तेमाल करते हैं तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। याद रहे कि जब हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, ये हम सिंपल इस्तेमाल करते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू, डज इस्तेमाल करते हैं, वो नेगेटिव सेंटेंस में, इसमें भी हम जो है ना जब जो ही हम डिड इस्तेमाल करते हैं फॉर्म फिर पहली बन जाती है। तो सेकंड फॉर्म सिर्फ सिंपल में आती है, यानी इन एडवर्ब्स के साथ अगर सेंटेंस सिंपल है तब आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, सेकंड इस्तेमाल करनी है। बाकी जो ही उसके साथ डिड आएगा तो फिर ये चाहे निशानियाँ, ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो अलामतें हैं, ये जो एडवर्ब्स हैं, ये यहीं ठहरे रहेंगे, आपने पहली फॉर्म दे देनी है, क्योंकि पहले मैंने लिखा हुआ है डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आती है। नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जितने भी परफेक्ट के टेंसेज हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब उनमें क्या इस्तेमाल करना होता है हमने, ये ऑलरेडी हो गया, ये एडवर्ब है, और उसके बाद जस्ट हो गया, ये है, उसके बाद है येट,
इनके साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है? थर्ड। और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करना होता है? हैज़ हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अब ये देखें, हैज़, हैव, विल हैव, शैल हैव, वुड हैव। अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ जाते हैं, हैड आ गया, तो इनके साथ हमने कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। इसमें एक और चीज़ है कि सिंस फॉर का अगर इस्तेमाल होता है तो सिंस फॉर में ये होता है कि अगर हम सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं तो सिंस फॉर में हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैज़ बीन हैव बीन के साथ चौथी फॉर्म भी हम लगा सकते हैं, यानी आईएनजी फॉर्म भी हम लगा सकते हैं। अब हम आते हैं आईएनजी फॉर्म की तरफ, जिसको फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं बाद, कि उसको हम कब इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है इंग फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको कहते हैं। अगर हम इस्तेमाल करते हैं इज़, एम, आर, वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। वाज वर अगर आया हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, विल बी और शेल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद जो है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, had been, will have been, shall have been, वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है? फोर्थ फॉर्म। और इसमें जो एडवर्ब यूज़ होता है वो होता है सिंस, फॉर, नाउ, एट प्रेजेंट। अगर सेंस फॉर है तो हैज़ बीन या हैव बीन के साथ हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और अगर नाउ, एट प्रेजेंट है या टुडे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तब हमने इसको जो हमने फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो इंग फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो इज़ एम आर के साथ करनी है। यानी नाउ, एट प्रेजेंट और टुडे आ गया है, तब हमने इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर सेंस फॉर आ गया है तो फिर हमने हैज़ हैव, विल हैव, शैल हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करनी है। अब ये तो हो गए टेंसेस के, उसका यूज़ हो गया कि टेंसेस में किस तरीके से हमने फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। अब होते हैं कंपोजिट सेंटेंसेस। कंपोजिट सेंटेंसेस हमारे पास तीन तरह के होते हैं, वो ख्याल रखना होता है कि उनमें हमने क्या इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले हमारे पास है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में वर्ब को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? ये होते हैं तीन तरह के कंडीशनल होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल। ये फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, एक में हमने कंडीशन होती है, दूसरे में उसका रिवार्ड होता है। यानी एक में शर्त होती है, दूसरे हिस्से में जज़ा होती है। अब दोनों हिस्सों में आपने ख्याल ये रखना होता है कि अगर पहले हिस्से में वर्ब की पहली फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में आपने विल के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। मिसाल के तौर पर इफ़ ही वर्क्स ही विल पास। ऐसे ही अगर सेकंड कंडीशनल है तब आपने एक हिस्से में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरे हिस्से में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड नहीं। थर्ड कंडीशनल में ये होता है कि यानी मिसाल के तौर पर इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। थर्ड कंडीशनल में ये होता है कि अगर एक हिस्से में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो दूसरे हिस्से में
वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मिसाल के तौर पर इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। तीनों सुन लें अब। फर्स्ट कंडीशनल में वर्ब की इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, इफ़ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास। थर्ड कंडीशनल में इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ट। एक चीज़ का ख्याल रखना है, बाज़ दफ़ा वो हेल्पिंग वर्ब दे देता है। अगर यहाँ पर इज़ एम आर है तो आपने वहाँ पर विल शेल के साथ उसने कोई वर्ब की फार्म और नहीं दी, उसने बी दे देता है तो आपने उससे बी लगा देना है। बी बीन, बी वाज वर बीन, तो आपने वो पहली फॉर्म वही बी लगानी है। और इधर जो है ना अगर वो वाज वर दे देता है उधर आपने वुड के साथ जो है ना वही पहली फॉर्म बी लगाएं या जो हेल्पिंग वर्ब जो वर्ब उसने दिया हुआ है वो लगाना है, लेकिन फॉर्म उसने आपने पहली लगानी है। अगर सेकंड इसी तरीके से हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म है तो इधर वुड हैव के साथ, इनके दो मसाइल हैं। यानी इज़ एम आर आ जाए तब आपने वेल दूसरे हिस्से में वेल शेल के साथ पहली फॉर्म, वाज वार आ जाता है तो फिर वुड के साथ आपने पहली फॉर्म लगानी है। ये ख्याल करना है। ये हो गया आपके कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस के बाद जो कंपोजिट सेंटेंस हैं वो हैं आफ्टर बिफोर वाले, और उसके अलावा जो है ना व्हेन और वाइल वाले सेंटेंसेस हैं जो अक्सर आते हैं। अब आते हैं आफ्टर और बिफोर। आफ्टर और बिफोर अक्सर ये सेंटेंसेस में ये जो एडवर्ब इस्तेमाल करता है वो ये करता है, एमसीक्यूज़ देता है कि आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, कौन सी फॉर्म को चूज़ करना है। आफ्टर और बिफोर अगर किसी सेंटेंसेस में आ जाते हैं तो ख्याल रखना होता है, इसमें सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं। अगर एक हिस्से में वर्ब की उसने इस्तेमाल की है पहली सेकंड फॉर्म, तो दूसरे हिस्से में आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म देनी है। अगर एक हिस्से में हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एक हिस्सा वो दे देता है, एक हिस्सा आपने लगाना होता है। अगर दोनों नहीं देता तो आपने ये देखना है कि जो काम पहले हुआ है उसमें हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में हो रहा है उसमें आपने सेकंड फॉर्म लगानी है। आफ्टर और बिफोर इसकी मिसाल ये है, इफ़ द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, द बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी दोनों सूरतों में आ सकता है। नंबर लास्ट में हमने जो देखना है वो ये है, हमारे पास सेंटेंस है व्हेन वाले, व्हेन और वाइल। ये वो सेंटेंसेस हैं इनके अंदर जो निशानी होती है ये एडवर्ब्स होती हैं, व्हेन और वाइल। इसमें यह होता है कि एक हिस्से में सेकंड फॉर्म होती है, दूसरे हिस्से में वाज वर्ब के साथ इंग फॉर्म होती है, यानी चौथी फॉर्म जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर यानी एक हिस्से में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है पहले हिस्से में, और इसके दूसरे हिस्से में क्या होती है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म। मिसाल के तौर पर आई सा हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल आई सा हिम, यानी दोनों सूरतों में आपने इसका ख्याल रखना है कि एक हिस्से में अगर उसने सेकंड फॉर्म दी हुई है, दूसरे हिस्से में आपने वाज वर्ब के साथ इंग फॉर्म लगानी है, ये ख्याल करना है। दोबारा देख लें कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ऑलवेज, डेली, रेगुलरली का इस्तेमाल किया जाता है, और डू, डज, डिड, वेल, वुड, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शेल हैव टू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। उसके बाद आता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में आती है, और पास्ट इंडेफिनिट के वो भी सादा में आती है। उसमें जो एडवर्ब यूज़ किया जाता है वो होता है लास्ट और एगो, ये दो जो है ना एडवर्ब अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं, लास्ट, एगो और यस्टरडे अमूमन, यानी ये एडवर्ब इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद अगर इनकी मौजूदगी में अगर डिड आ जाता है फॉर्म वही पहली आएगी, जैसे मैंने पहले बताया डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। नंबर 3 पे आता है थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमने कहाँ करना है। थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हम करेंगे जब येट, ऑलरेडी और जस्ट का एडवर्ब इस्तेमाल हुआ होगा, तब आपने हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर हैज़, हैव पहले से आया हुआ है, विल हैव आया हुआ है, शेल हैव आया हुआ है, वुड हैव आया हुआ है, हैड आया हुआ है, तब आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। और एक जहन में रखना है, एक चीज़ जहन में रखनी है कि अगर सेंटेंसेस पैसिव वाइज हैं,
पैसिव वॉइस हैं अगर सेंटेंसेस, तब तो सब के साथ जो है ना आपने थर्ड फॉर्म ये देखना है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या ये अपनी सही पोजीशन पर हैं। अगर यानी सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो आप समझ लें कि वो पैसिव वॉइस हैं। ऐसी सूरत में आपने हैज़ बीन के साथ, इज़ एम आर के साथ, वाज वर के साथ, सब के साथ आपने कौन सी फार्म लगानी होती है? थर्ड फार्म लगानी होती है। ये है। और उसके बाद है नंबर 4 पे के वर्ब की चौथी फॉर्म या इंग फॉर्म हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका जो एडवर्ब्स हैं वो कौन से हैं। अब उसमें दो तरह के उसके एडवर्ब हैं। एक है सेंस फार। अगर सेंस फार आ जाता है तब आपने हैज़ बीन के साथ या हैव बीन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अगर वहाँ पर वो दे देता है इज़ एम आर, वाज वर, अगर वहाँ पर वो दे देता है नो और एट प्रेजेंट, फिर आपने इज़ एम आर के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगानी है या इंग फॉर्म लगानी है। यानी अगर सेंस फार देता है तो हैज़ बीन, हैव बीन के साथ वर्ब की इंग फॉर्म लगानी है। और एक चीज़ और भी नोट कर लें कि सेंस फार के साथ हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हैज़ बीन हैव बीन के साथ इंग फॉर्म भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर नो एट प्रेजेंट टुडे आ जाए तब आपने इज़ एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म या इंग फॉर्म लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये रहे आपके एडवर्ब्स जहाँ पर आपने इनको वर्ब की इंग फॉर्म लगानी है। अब आते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की तरफ। हेल्पिंग वर्ब अगर इज़ एम आर है, वाज वर है, विल बी शेल बी है, वर्ब की इंग फॉर्म। अगर हैज़ बीन आ गया है, हैव बीन आ गया है, हैड बीन आ गया है, विल हैव बीन आ गया है, शेल हैव बीन आ गया है, तब आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? इंग फॉर्म लगानी है। यही जो है ना आज का हमारा टॉपिक था। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़।